एक बहुत घना जंगल था। वहां लंबे समय से एक शैतान और एक शेर दोस्त थे। हर दिन वे उस जंगल में यात्रा करने वाले लोगों का शिकार करते और उन्हें खा जाते। धीरे धीरे वे बड़े अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन फिर शेर बीमार पड़ गया और मर गया। ये देखकर शैतान जोर जोर से रोने लगी। नहीं नहीं मेरे दोस्त, तुम मुझे अकेला छोड़ गए, ये नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूं? अगर मेरी जादुई शक्तियां तुम्हें वापस ला सकती तो मैं तुम्हें तुरंत वापस ले आती। शैतान इस तरह दुख करती रही और रोती रही। फिर अचानक उसे एक ख्याल आया। दोस्त, मैं तुम्हें वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन मैं किसी का शरीर इस्तेमाल करके तुम्हारा सिर उस पर लगाकर तुम्हें जीवन दे सकती हूँ। सिर तुम्हारा और शरीर किसी और का। इस तरह हमारी दोस्ती बनी रहेगी। ये कहते हुए शैतान एक सुंदर औरत में बदल गई और रात में उस जंगल में एक जगह बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उस समय पृथ्वी नाम का एक युवक उस जंगल से गुजर रहा था। उसने उसे देखा तो पूछा, क्या हो गया तुम्हें? तुम यहाँ क्यों बैठकर रो रही हो? इस समय यहाँ रुकना खतरनाक हो सकता है। खतरा है तो फिर तो अच्छा ही है, मर जाऊं यही तो चाहती हूँ मैं। अरे अरे, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? अगर ठीक समझो तो अपनी परेशानी मुझे बताओ, मैं सुलझाने की कोशिश करूंगा। मेरा दोस्त अचानक बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता कि उसे कैसे बचाऊं, इसीलिए रो रही हूँ। मेहरबानी करके मेरी मदद करो, तुम भले आदमी लगते हो। हाँ हाँ जरूर करूंगा। पहले मुझे अपना दोस्त दिखाओ। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक अस्पताल है, मैं उसे वहां ले चलूंगा। ठीक है, मेरे साथ आओ। इतना कहकर वो उसे उस शेर के पास ले गई। कहाँ है तुम्हारा दोस्त? यहाँ तो कोई इंसान नहीं दिखता, सिर्फ एक मरा हुआ शेर है। वही है मेरा दोस्त, वो मर चुका है। मैं तुम्हारे रूप में उसे वापस जीवन में लाऊंगी। इतना कहते ही वो औरत शैतान में बदल गई। उस शैतान को देखकर पृथ्वी डर के मारे वहां से भागने लगा, लेकिन शैतान ने उसे पकड़ लिया और मार डाला। फिर उसने शेर का सिर उसके गर्दन पर लगा दिया। शेर का सिर पृथ्वी के शरीर पर अपनी शक्तियों से जोड़ दिया। दोस्त, मुझे इस रूप में जीवन में वापस लाने का किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे मेरा दोस्त वापस मिल गया है। वैसे भी तुम इस रूप में बहुत खूब लग रहे हो। चलो हम अपना शिकार जारी रखते हैं। जब वे शिकार करने जाने लगे तो पृथ्वी की पत्नी अपने पति को खोजते हुए जंगल में आ गई। पृथ्वी, कहाँ हो? कहाँ हो तुम? उसे देखकर शैतान और शेर फौरन उसके पास गए। फिर शैतान उससे बोली, अपने पति को खोज रही हो क्या? ये रहा तुम्हारा पति। ऐसा कहते ही शैतान ने पृथ्वी का सिर दिखाया। उस शैतान को देखकर वो डर गई और अपने पति का सिर देखकर जोर जोर से रोने लगी। ऐ औरत, टै टै करना बंद कर, मैं तुझे तेरे पति के पास ही भेज देती हूँ। इतना कहते ही शैतान ने पृथ्वी की पत्नी को बेरहमी से मार दिया। वो दोनों मिलकर जंगल से गुजर रहे मुसाफिरों का फिर से शिकार करने लगे। उनका आतंक न जाने कब तक जारी रहेगा। प्रवीण को फोटोग्राफी बहुत पसंद थी। हमेशा वो तस्वीरें लेता रहता था खूबसूरत चिड़िया, वादियों के अपने कैमरा से। एक दिन प्रवीण सोचा, मैं थक गया हूँ चिड़िया और नेचर का तस्वीर लेते लेते। अच्छा होगा अगर मैं कुछ और कोशिश करूँ तो। कैसा होगा अगर मैं जंगल गया और अद्भुत दृश्य की तस्वीरें लिया तो? हाँ, मैं यही करूँगा। यही सोचकर उसने अपनी मोबाइल उठाई और ढूंढना शुरू कर दिया जंगल और पहाड़ी इलाके। मुझे जाना पड़ेगा हिमाचल। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे जंगल, खूबसूरत वादियाँ, वाटरफॉल्स और पहाड़ है। कल ही मैं जाऊँगा। फिर वो तैयार होने लगा दूसरे दिन की यात्रा के लिए। ये थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होगा कि इतनी दूर अकेले जाऊं। मैं राकेश को एक बार पूछता हूँ। प्रवीण ने राकेश को फोन लगाया। हेलो राकेश, मैं प्रवीण। मैं हिमाचल जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ जाना पसंद करोगे? नहीं प्रवीण, मैं कहीं और आया हुआ हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ। पर मैंने सुना है कि हिमाचल की वो जगह सुरक्षित नहीं है, तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। ओके राकेश, कोई दिक्कत नहीं, मैं चला जाऊंगा। ये कहकर उसने अपनी कैमरा ली, बैग उठाया और अपनी बाइक से वो निकल पड़ा। वो हाईवे से जा रहा था। बहुत लंबे वक्त यात्रा के बाद उसे प्यास लगी। एक जगह उसने अपनी बाइक रोकी,
फिर उसने अपना बोतल निकाला पानी पीने के लिए, पर वो बोतल खाली थी। उसे एक कोठी दिखी सड़क किनारे। वहाँ जाकर मैं उनसे पीने का पानी मांग लेता हूँ। ये सोचकर वो उस घर पर गया और बोला, क्या कोई घर पे है? एक बुजुर्ग महिला घर के अंदर से बाहर आई। क्या चाहते हो तुम? दादी माँ, मैं पास के गांव से आया हूँ। मेरा पानी खत्म हो गया रास्ते में। क्या आप मुझे थोड़ा पीने का पानी दे सकती हैं? इसके बाद वो बुजुर्ग महिला घर के अंदर से पानी लेकर आई। फिर प्रवीण पानी पिया और बोला, यहाँ से और कितना दूर जाना पड़ेगा हिमाचल पहुँचने के लिए? अगर तुम और 15 मिनट जाओगे तो पहुँच जाओगे हिमाचल। मैं वहाँ जा रहा हूँ कुछ अच्छे तस्वीरें लेने। बहुत खतरनाक जंगल है, मुझे लगता है उसके बारे में तुम्हें नहीं पता। क्या बात है, बताइए। कुछ साल पहले किसी ने कुछ लोगों को मार दिया जो उस जंगल में रहते थे। तब से वो शैतान में बदल गए और जो भी उस जंगल में जाते हैं उसे मार देते हैं। इस तरह बहुत गंभीर होके दादी ने कहा। आज भी शैतान वातान होते हैं क्या? ये सोचते सोचते प्रवीण जंगल में चला गया। देखने में जंगल बहुत ही खूबसूरत था। प्रवीण अपनी कैमरा से उन सारे वादियों के तस्वीरें लेना शुरू कर दिया, एक एक करके। तब तक काफी लेट हो चुका था और अंधेरा छा गया था। कहाँ है शैतान? मुझे तो नहीं दिख रहे। अच्छा, एक बार देखता हूँ कैसे आए वो सारी अच्छी तस्वीरें। ये सोचकर उसने कैमरा से लिए हुए तस्वीरों के फोल्डर को खोला। उन तस्वीरों को देखकर प्रवीण डर गया। उसने हर तस्वीर में कुछ अजीबोगरीब चीजें देखी। फिर उसे दादी की बात याद आई। ये अजीब चीजें क्या है और ये तस्वीरों में कैसे आई, जबकि तस्वीर लेते वक्त मैंने तो नहीं देखा था। मुझे लगता है यहाँ रहना सुरक्षित नहीं होगा अब। ये सोचकर उसने अपनी बाइक की तरफ दौड़ लगाई, पर उसे अपनी बाइक वहाँ नहीं मिली। उसे शक हुआ कि उन शैतानों ने जरूर उसकी बाइक को वहाँ से हटा दी है। इसी डर के साथ वो वहाँ से भागना शुरू कर दिया। प्रवीण को लगा कोई उसके पीछे से भाग रहा है। उसको ये भी लगा कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। वो काफी डर गया और पलट के देखा। फिर उसे कुछ काले रंग का दिखा। वो शैतान काले रंग के कपड़ों में उड़ते हुए उसके पास गए। वो प्रवीण को पकड़ लिए और बड़े निर्ममता से मार दिया। ये है गांव अमलापुर, जहां रात के 11 बजे के बाद सड़कें सूनी हो जाती हैं। लोगों का कहना है रात के इस समय सड़कों पर शैतान घूमते हैं, लेकिन कृष्ण नाम का एक आदमी इन बातों को बस अफवाह मानता था। और एक दिन उसने इस अफवाह को गलत साबित करने का फैसला किया और वो रात 11 बजे के बाद उस सड़क पर टहलने के लिए निकला। अंगड़ाइयां लेती हूँ मैं जब जोर जोर से, वो आह की आवाज है आती हर ओर से। मैं तो चलूं इस कदर मच जाए रे गदर, होश वाले भी मदहोश। कृष्ण ने पलटकर देखना चाहा कि कौन है, और शैतान को देखकर मेरी फोटो को सीने से यार चिपका ले जरा फेविकॉल से। नहीं, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं यहाँ से चला जाऊंगा, फिर कभी नहीं आऊंगा। जो लोग यहाँ आते हैं ना, मैं उन्हें कभी वापस नहीं भेजती। आओ मेरे पास आओ। इस तरह शैतान ने उसे जबरदस्त तरीके से डराकर मार डाला। फिर एक दिन संतोष नाम का एक आदमी जो पड़ोस के गांव में रहता था, अपने दोस्त से मिलने के लिए उस गांव में आया। उस शैतान के बारे में उसे कुछ भी मालूम नहीं था। एकदम सुनसान रास्ता है, एक इंसान नहीं दिख रहा। तभी उसके सामने एक लड़की आ गई। एक्सक्यूज मी, आप कहाँ जा रहे हैं? इस गांव में एक प्रसिद्ध मंदिर है, मैं वहीं जा रहा हूँ। अच्छा, मैं भी उस मंदिर की तरफ ही जा रही थी। रास्ता सुनसान और गहरा अंधेरा है, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, इसलिए यहाँ रुक गई। तभी मैंने तुम्हें देखा। तुम्हें एतराज ना हो तो क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ वहाँ तक? ठीक है, आओ, आ जाओ। थोड़ी देर बाद वो लड़की गुनगुनाने लगी। छाया जो मुझ पे सुरूर है, असर तेरा ये जरूर है, तेरी नजर का कसूर है।
ओ, तुम्हारी आवाज तो बहुत अच्छी है, अच्छा गा लेती हो तुम। थैंक यू। मैं बहुत अच्छा गा सकती हूँ, मुझे गाने गाना बहुत पसंद है। और क्या पसंद है तुम्हें? मुझे इंसानी मांस भी बहुत पसंद है। ये क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आया। अभी समझाती हूँ, देखो। और वो लड़की शैतान में बदल गई। मुंगड़ा मुंगड़ा, मैं गुड़ की कली, मंगता है तो आजा रसिया, नहीं तो। तुम शैतान हो। मुझे कुछ मत करना। मैं कुछ करूंगी नहीं, बस तुमको मारकर खा जाऊंगी। शैतान ने संतोष को भी मार डाला। उस शैतान ने सच में उस सड़क पर रात के वक्त अपना कब्जा कर रखा था और गुजरने वाले लोगों की हत्या कर रही थी। इसी तरह एक राह शैतान किसी शिकार का इंतजार कर रही थी। जब तक जोश में जवानी, जब तक खून में रवानी, मुझे होश में आने न दो। कौन होगा उसका अगला शिकार, देखिए अगले भाग में। पहले भाग में आपने देखा कि उस रास्ते पर आने वाले सभी को मारकर खा जाने वाली शैतान गीत गुनगुनाते हुए अगले शिकार का इंतजार कर रही थी। तभी उसे एक आदमी आता दिखाई दिया। वो एक पेड़ के पीछे छिपकर खड़ी हो गई। तुम आ गए मेरे बलमा। लंबे समय से मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुमने कहा था तुम मुझसे शादी करोगे और गायब हो गए। उसकी आवाज सुनकर कौन है? कौन बोल रहा है? मैंने कब कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा? सामने तो आओ। फौरन शैतान सामने आ गई। सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। शैतान, तुम शैतान हो। चली जाओ यहाँ से, जाओ, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। क्या तुमको ये जगह तुम्हारा घर लग रही है? जब चाहोगे आओगे, जब चाहोगे चले जाओगे। ये शैतान का इलाका है। शैतान ने उस आदमी को मार डाला और वहीं एक जगह छिप गई। उसी वक्त वहां धीरे धीरे चलता हुआ एक और आदमी आया। उसे सड़क पर वो आदमी पड़ा हुआ दिखा। उसने सोचा कि वो अभी जिंदा है। अरे भाई, क्या हुआ? बेहोश हो गए क्या? तभी शैतान एक औरत में बदल गई और तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। ये लड़की, कौन हो तुम? क्या बके जा रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नाम क्या है तुम्हारा? What's my name? What's my name? What's my name? My name is शीला, शीला की जवानी। क्या? क्या बकवास कर रही हो तुम? गाने क्यों गा रही हो? ये आदमी यहाँ पर मर गया है या बेहोश है, इसकी फिक्र करने की बजाय तुम गाने गा रही हो। इतनी रात को तुम कर क्या रही हो यहाँ पे? भाई, तुमने तो इस आदमी को नहीं मारा है? तुरंत वो औरत शैतान में बदल गई। बच के तू रहना रे, बच के तू रहना, नहीं तुझे मौका मिलेगा संभलना। उससे उस आदमी के पसीने छूट गए। नहीं, तुम शैतान हो। मुझे मारना मत। जो मैं कहूँगी करोगे मेरे बलमा। चल, तो मुझे एक डायलॉग सुनो। इस डरावनी हालत में मैं डायलॉग कैसे सुना सकता हूँ? नहीं सुनाओगे तो खल्लास। ये जो तेरा टॉर्चर है, ये मेरा वार्म अप है। आए आए, वाह वाह, सिचुएशनल था। चल एक और सुनाता हूँ। प्यार ऊंच नीच नहीं देखता। प्यार सिम कार्ड की तरह होता है, और सिम कार्ड महंगे मोबाइल में, सस्ते मोबाइल में, हर मोबाइल में बराबर फिट होता है। उन डायलॉग्स को सुनकर इतने अच्छे डायलॉग सुनाए तूने, मजा आ गया। तो गिफ्ट देना तो बनता है। ले, तेरा गिफ्ट ले ले। शैतान ने उसे बेरहमी से मारा। हर कोई चाहे मुझसे